अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं जो मौजू आपके सामने लेकर आया हूँ, पिछली वीडियो में मैंने प्राइवेटाइजेशन के हवाले से जो बताया था कि जो शकूक व शुबहात हैं टीएनटी के हवाले से, इस वक्त मैं आपके सामने जो पिछले दिनों के अंदर जो एमडीपीटीईटी साबका थे, उनकी एक वीडियो लीक आउट हुई या जिस तरीके से भी ग्रुपों में शेयर हुई, उस पर कुछ कुछ मैं अपना तबसरा अपने अंदाज से तज्जिया पेश कर रहा हूँ। अब मजहर हुसैन शाह जो हैं एमडीपीटीईटी तो नहीं रहे, अदालती तौर पर उनको फारिग कर दिया गया। अब वो किस हैसियत से ये वीडियो रिलीज करते हैं कि जी पेंशनर्स की इंक्रीज जो है हमने 10% कर दी। यहां पर रुक कर जरा सोचिए कि जिस शख्स को गवर्नमेंट के हवाले से फारिग कर दिया गया और वो किस हैसियत से जो है ये वीडियो रिलीज करता है, और साथ ही खबर आ गई कि जी पेंशनर्स की जो पेंशन्स के अंदर इस दफ़ा जो है वो 10% इंक्रीज आ गई। जबकि अदालती तौर पर यह कहा गया है कि जितने भी मुलाजमीन हैं उनके हकूक़ के हवाले से वो गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं और प्रोटेक्टेड हैं, गारंटेड हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। उस हिसाब से जो इंक्रीज मिलनी चाहिए थी वो तो इंक्रीज उनको नहीं मिल रही और 5% मिल रही थी। इसका मतलब 5% आपकी फर्दर इंक्रीज हुई, लेकिन गवर्नमेंट और अदालती फैसलों के हवाले से जो पेंशनर्स थे उनकी पेंशन इंक्रीज नहीं हुई, बल्कि मजहर हुसैन शाह को पीटीसीएल की मैनेजमेंट ने अपने तौर पर जो भी अंदरूनी खाता कोई पोजीशन दी हुई है या ओहदा दिया गया, उसका डिक्लेरेशन नहीं की गई। कि जी मीटिंग हुई थी, उनकी वीडियो का अगर आप सुनिए, दोबारा तज्जिया करके देखिए, तो वो मीटिंग जो है ओवरऑल जो होनी चाहिए थी उसके अंदर हमारे जो मेंबरान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हैं वो भी होते हैं और साथ जो पीटीसीएल मैनेजमेंट है उसके भी होते हैं। फिर बीच में अभी न्यू पोर्टल के हिसाब से जब पीटीईटी का पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एम्प्लॉइज ट्रस्ट यानी पीटीईटी का ये मुखफ़फ़ जो है इस नाम से है, अब उसमें ज़ाहिदा अवान जो है वो उसकी हेड डिक्लेयर हुई हैं पीटीसीएल मैनेजमेंट से, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नहीं डिक्लेयर हुई। ये चैलेंजेबल हो सकती है अगर हमारे पेंशनर हजरात इस पर तवज्जो दें, और साथ जो है उसके अंदर अथॉरिटी क्या है, पावर क्या है मजहर हुसैन शाह की, वो किस हैसियत से कर रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और अदालतों के फैसले हैं यानी जुडिशल या सुप्रीम कोर्ट के, उसको मैं नहीं मान रहा, यानी पीटीसीएल मैनेजमेंट नहीं मान रही, और अपने तौर पर जो मन में आया वो आपको 5% पर इंक्रीज दे दी गई। अब उसमें देखिए कि जब से आपको नहीं मिल रही उन एरियर्स के बारे में तो उन्होंने कोई चीज़ वाजे नहीं की, और छोटा सा इशारा दिया कि अगले साल के अंदर मजीद हम इसके ऊपर गौर करेंगे। मुल्क और कौम के अंदर जो है हुक्मरानी होती है आईने पाकिस्तान की, तो यहां आईने पाकिस्तान की नहीं हो रही, बल्कि अगर हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ एमडीपीटीईटी जो नाम नेहाद कह लीजिए पीटीसीएल मैनेजमेंट के हिसाब से जो उन्होंने होल्ड किया हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको अदालती तौर पर क्यों नहीं चैलेंज कर रही कि जी इसमें जो हम हैं उसके अंदर प्रेसिडेंट की सीट तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है, चेयरमैन के तौर पर या हेड ऑफ पीटीईटी के तौर पर पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एम्प्लॉइज ट्रस्ट के हिसाब से, यानी इसके अंदर जो कुछ भी है इसका मतलब है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी बाकायदा इस बारे में आगा है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन तो हुई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हिसाब से। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पॉलिसी बनाई, रीऑर्गेनाइजेशन 1996 तरतीब दिया, उसके तहत प्राइवेटाइज हुई। तो ये किस हैसियत के साथ जो है पिटीशन को चला रहे हैं। इसमें आगे जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर जो जिसमें प्राइवेटाइजेशन की जो मैंने बात की है उसके अंदर थोड़ा सा मैं इजाफा ये कर लेता हूं या कर देता हूं,
ताकि आप लोगों को वजाहत हो जाए अपने हमारे तमाम साथियों को कि पहले पीटीसीएल मैनेजमेंट की जो मकार वाली और मकाराना और साजिशी ज़ेन है उसको पढ़ने की कोशिश हमारे साथियों ने की है या नहीं की। मैं तो महसूस करता हूं नहीं की, क्योंकि उन्होंने प्राइवेटाइजेशन के बाद जो भी पॉलिसी अपनाई हैं वो प्रिंसिपली उस तरह नहीं अपनाई जिस तरीके से अपनानी चाहिए थी, और उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की अप्रूवल ली गई। जाहिर तो ये होता है कि नहीं ली गई। अब उसके अंदर जो एक मशकूक तरीन चीज़ और काबिल इतराज़ तरीन जो चीज़ है जिस पर काजी फायज ईसा साहब से मैंने प्राइवेटेशन के हवाले से कहा था कि इसके ऊपर इंक्वायरी कंडक्ट करें और इनकी पॉलिसीज़ और पावर्स के हिसाब से भी देखें, साथ एसेट्स की हवाले से ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने कहा कि अकाउंट्स के जो माहिर अफराद हैं जो उस वक्त एक अथॉरिटी माने जाते थे और जो अपनी जगह पर एक बेहतरीन पोजीशन रखते थे या उस अकाउंट्स मैटर को जो समझते हैं पीटीसीएल के हवाले से, हमें किसी ब्यूरोक्रेट की ज़रूरत नहीं बल्कि हमारे जो टीएनटी डिपार्टमेंट के अकाउंट्स मैटर्स के थे उनको बिठाएं और उसके अंदर जो प्रोफेशनल इंजीनियर है उनको बिठाएं और इसका ऑडिट करवाया जाए और इंक्वायरी कंडक्ट की जाए और वो करवाए जाए किसके ज़ेरे निगरानी या सुपरविजन में। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस साहब खुद उसको हेड करें और इसके ऊपर एक इंक्वायरी कंडक्ट करें। और जितने उसके अंदर घपले हुए हैं, जो छोटे मोटे जो मैंने इशारे किए थे, वो इस वजह से कि इस वक्त हम ऑफिस बेरर नहीं है। ओवरऑल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो ऑफिस बेरर है, उसके पास प्राइवेटेशन की तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट एक इंक्वायरी कंडक्ट करे, काजी फायज ईसा साहब उसको हेड करें और इस प्राइवेटेशन को रिवर्ट बैक करें। वजह मैं क्यों कहता हूं रिवर्ट बैक करें कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हिसाब से 26% अगर शेयर्स एतिसलात के हैं तो उसको मालकाना हकूक कैसे दिए जा सकते हैं? ये तो प्राइवेटाइज हो ही नहीं सकती जबकि आपके पास बकाया जो 76% जो शेयर्स हैं वो तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हैं। तो ये डिपार्टमेंट तो अभी भी टीएनटी डिपार्टमेंट की ही हैसियत रखता है। मैं अपने जहन के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से, अपने तजरिए के हिसाब से बात कर रहा हूं। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो प्राइवेटाइज या इसको एक किस्म की एतिसलात को जो हकूक दिए गए हैं, मेरी नज़र में तो वो भी मशकूक हैं। यानी दूसरे अल्फाज में आप ये कह लीजिए कि जिसको आप ठेका देते हैं उसको मालिक तो नहीं बनाते हैं। ठेका तो इसलिए दिया जाता है कि जी इसके पैसे, और उसके पैसे पेमेंट अभी तक रिलीज नहीं हुई, अब शायद रिलीज हुई है या नहीं हमें नहीं मालूम। इससे सुप्रीम कोर्ट ही अपना किरदार अदा कर सकती है। हमारे इसके अंदर आखिर में मैं एक थोड़ा सा इजाफा कर दूं कि उन्होंने एक इंतहाई साजिशी ज़ेन के साथ जो डाउन साइजिंग की स्टाफ के हिसाब से पीटीसीएल मैनेजमेंट ने उसकी अप्रूवल अगर कमेटी के हिसाब से ली गई है, असेंबली से नहीं ली गई, इसके ऊपर भी गौर किया जाए। यानी वो तहकीक की जाए कि कई चीज़ें हकायक जो है वो एम्प्लॉइज से छुपाए गए, लेकिन उस वक्त जो टीएनटी डिपार्टमेंट के हेड्स थे, सीनियर पोजीशन पर बैठे हुए थे, उनको भी इसके अंदर बाकायदा मुलविस करें और उनको कॉल करें फॉर द इंक्वायरी पर्पस। फिर उनका भी जुर्म बनता है कि उन्होंने इसके ऊपर पोज क्यों नहीं किया, क्योंकि पॉलिसीज तो पीटीसीएल मैनेजमेंट के हिसाब से जब कॉरपोरेशन में कन्वर्ट हुई थी तो उस वक्त ही ब्रेक लगानी चाहिए थी और हमारे जो सीनियर्स मैनेजमेंट थी उनको ये स्टॉप गवर्नमेंट के सामने खड़े होकर लेना चाहिए था कि जी इसको कॉरपोरेशन की कोई जरूरत नहीं है, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के तौर पर ही रन करेगा। इसमें फिर एक चीज और मैं बता दूं, नसीम बेग साहब हमारे चेयरमैन जो आए, पहले हमारे प्रोफेशनल्स थे, तमाम के तमाम इंजीनियर्स थे। नसीम बेग साहब ने ये कहा, हमारे एक साथी आजकल में कनाडा चले गए हैं और वो सो डी ऑप्टिकल फाइबर थे लाहौर में, उन्होंने बताया कि जनाब ये जो है हमारे नसीम मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि हम तो चाहते हैं कि आपको बोनसेस वगैरह मिलने चाहिए क्योंकि हमारे पीटीसीएल बहुत प्रॉफिट में जा रही है। पीटीसी उस वक्त पीटीसीएल नहीं थी, पीटीसी बहुत प्रॉफिट में जा रही है। तो मैंने चेयरमैन साहब से बात की, कोई बाजवा साहब थे,
और उनकी सोच ये थी कि जी ये तो बड़ा बाहर से हराम कमाते हैं, इनको तो बोनस की ज़रूरत ही नहीं है। यानी एक चेयरमैन की अगर ये सोच हो, तो ऐसे लोगों ने इस टीएनटी डिपार्टमेंट का बेड़ा गर्क किया ना। और कारपोरेशन की हैसियत तो इस डिपार्टमेंट को होनी नहीं चाहिए थी। जिस तरीके से मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की हैसियत से टीएनटी डिपार्टमेंट के तौर पर ही एग्जिस्ट करता। जिस तरह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, तमाम आर्मी के डिपार्टमेंट्स हैं, इसी तरीके से हमारे हेल्थ के डिपार्टमेंट हैं, इसी तरीके से हमारे रेवेन्यू के डिपार्टमेंट हैं, इसी तरीके से हमारे जो रेलवे के डिपार्टमेंट है, ये तो सारे के सारे अपने उसी स्ट्रक्चर में चल रहे हैं। मैंने ये थोड़ी सी वजाहत इसलिए की ताकि इसको मैं आगे कंटिन्यू करूं। कुछ साथियों के कुछ एतराज़ात या उन्होंने कोई राय दी, कुछ दूसरे अदारों के बारे में जो मैंने बताया था, स्टील मिल का और अपने पीआईए के बारे में। देखें, इख्तलाफ करना हक है। मैं किसी के बारे में ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने ये बात क्यों उठाई, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं हक़ाइक़ की बुनियाद पर कर रहा हूँ, मैं फ़र्ज़ी बुनियाद पर नहीं कर रहा। इससे वजाहत कुछ साथियों को अगर जो चाहिए, वो मैं एक अगली वीडियो के अंदर बताऊँगा। मकसद हमारा ये तनकीद बराए तनकीद नहीं है, रीज़न को ढूंढें और उसको रीइंस्टेट कर कर अदारों को प्राइवेट होने से बचाएं। मकसद ये है हमारा। आखिर में इजाज़त चाहूँगा और आपके कमेंट्स के बारे में मैं मुंतज़िर रहूँगा कि आप अपनी राय से आगाह कीजिए। अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं जो एतराज़ात कुछ दोस्तों ने अपने अंदाज से पेश किए, तो उसका भी मैं मस्बत जवाब दूँगा। एतराज़ मुखालफत बराए मुखालफत नहीं है, मैं अपनी एक विज़न, अपनी एक राय दूँगा और कोई अपनी तरफ से राय देता है, वेलकम, मुझे बड़ी खुशी है। बहुत शुक्रिया। आखिर में इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।